हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग आवर चैनल शिक्षा परीक्षा। आज का हमारा वीडियो है सार संग्रह का सेट नंबर 12। इससे पहले भी हमने लगभग 11 सेट जो हैं अपलोड कर चुके हैं और क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं और आशा है कि आपको ये हेल्प कर रही होंगी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए। तो आइए देखते हैं हमारा यहाँ पे सेट नंबर 12 का पहला क्वेश्चन जो है, कौन सी वस्तु में लॉज का सर्वोच्च गुणांक होता है। इसका आंसर होगा आपका इस्पात। आगे है क्या कि जल से भरे बीकर में एक बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है। जब पूरा बर्फ़ गल जाएगा तब क्या होगा? इसमें जल का स्तर समान रहेगा। जल का स्तर कैसा रहेगा आपका? समान रहेगा। आगे का क्वेश्चन है यहाँ पे कि गैस समीकरण PV = RT में V का अर्थ क्या किसके आयतन से है? तो V का अर्थ किसके आयतन से है आपका? 1 मोल गैस से। 1 मोल गैस से। तापमान के समान रूप से बढ़ने पर कौन सी वस्तु सबसे अधिक फैलती है? तो कौन सी सबसे अधिक फैलती है आपकी? गैस। गैस जो है सबसे ज़्यादा अधिक फैलती है। बादलों की गरज सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई क्यों पड़ती है? तो इसका आंसर होगा आपका कि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, इसलिए बादलों की गरज सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ती है। श्रृंगार मेज में किस प्रकार का शीशा इस्तेमाल होता है? तो आपका जो श्रृंगार मेज होता है उसमें आपका समतल दर्पण का जो शीशा है वो इस्तेमाल होता है। कौन सा? समतल दर्पण। आगे है, साधारण उपयोग होने वाले बिजली के बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है? तो कौन सी गैस भरी जाती है आपकी? नियॉन। नियॉन जो है आपका गैस है जो भरा जाता है और नियॉन आपके इनर्ट गैस कहलाते हैं। कौन से गैस कहलाते हैं? इनर्ट गैस कहलाते हैं। इनको जीरो ग्रुप एलिमेंट के नाम से भी जाना जाता है। आगे है, रेडियो एक्टिव की खोज किसने की थी? तो रेडियो एक्टिव की खोज किसने की थी? आपकी बैक्वेरल ने। किसने की थे? बैक्वेरल ने। आगे है क्वेश्चन आपका कि दिन रात कैसे होता है? तो दिन रात कैसे होता है? पृथ्वी के घूमने के कारण। किसके कारण? पृथ्वी के घूमने के कारण। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है आपका? बृहस्पति। बृहस्पति जो है आपका सबसे बड़ा ग्रह है। पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? पहला अंतरिक्ष यात्री कौन थे आपके? यूरी गागरिन। यूरी गागरिन। अच्छा, हमारे भारत की पहली अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो आपकी कल्पना चावला। महिला अंतरिक्ष यात्री जो है कल्पना चावला थी और जो पुरुष अंतरिक्ष यात्री थे जो आपके राकेश शर्मा थे। ठीक है। आगे है क्वेश्चन, पानी में फिटकरी क्यों मिलाई जाती है? तो क्यों मिलाई जाती है पानी में फिटकरी? इसका आंसर होगा सेडिमेंटेशन दर बढ़ाने के लिए। कौन सी दर बढ़ाने के लिए? आपकी सेडिमेंटेशन की दर को बढ़ाने के लिए पानी में फिटकरी मिलाई जाती है। एक संतुलित रसायन समीकरण किसके अनुरूप होता है? तो एक संतुलित रसायन समीकरण आपके पिंड संरक्षण के नियमों के अनुरूप होता है। किसके अनुरूप होता है? पिंड संरक्षण के नियमों के अनुरूप होता है। किसने ये अवधारणा व्यक्त की कि चार्ज की इकाई मैटर से जुड़ी होती है? तो इसका आंसर होगा आपका स्टोनी। कौन सी वस्तु बिजली को ठोस रूप से जोड़ सकती है? तो कौन सी वस्तु है जो बिजली को ठोस रूप से जोड़ सकती है? आपकी ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो है बिजली को ठोस रूप से जोड़ सकती है। ग्रेफाइट वही है जो आपके पेंसिल की नोक जिससे बनी हुई होती है उसको ग्रेफाइट कहते हैं। आगे है, कौन हमेशा पूर्ण संख्या में रहता है? तो पूर्ण संख्या में आपके परमाणु संख्या रहते हैं। कौन रहते हैं? परमाणु संख्या। आगे का क्वेश्चन है आपका, समान तापमान एवं दबाव की स्थिति में सभी गैसों की समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। ये कथन किसका है? तो ये कथन किसका है आपका? अवोगैड्रो का है। किसका है? अवोगैड्रो का। आगे का क्वेश्चन है आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से मिलकर एक ऐसा मिश्रण बनाता है जो रक्त को ऑक्सीजन ग्रहण करने से रोक देता है। इस मिश्रण का नाम क्या है? तो इस मिश्रण का नाम क्या है आपका? कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। क्या है? कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन। यह एक प्रकार का मिश्रण है जो कि कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से मिलकर बनाते हैं और रक्त को ऑक्सीजन ग्रहण करने से रोक देते हैं। ठीक है। आगे है क्वेश्चन, बाह्य कर्ण लक्षण किस में होता है? तो इसका आंसर होगा आपका स्तनपाइयों में। किस में? स्तनपाइयों में। आगे का क्वेश्चन है,
पेस्चराइजेशन का क्या अर्थ है? तो पेस्चराइजेशन एक प्रक्रिया है जिसमें आपका 62 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक जल अथवा दूध को गर्म करना। 62 डिग्री से सेल्सियस पर 30 मिनट तक जल अथवा दूध को गर्म करना एक ये प्रक्रिया है जो कहलाती है क्या? आपकी पेस्चराइजेशन। आगे का क्वेश्चन है, फूल गोभी का किस अंश को खाया जाता है? तो फूल गोभी का कौन सा हिस्सा है या कौन सा भाग है जो खाया जाता है? तो आपका पुष्प रचना। कौन सा होगा आपका आंसर यहाँ पे? पुष्प रचना। कपास से रेशे कहाँ मिलते हैं? तो कपास से रेशे कहाँ मिलते हैं? आपके बीज से मिलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान विस्तृत ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो ये आपका जल से आता है। कहाँ से आता है? जल से। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का अंतिम उत्पाद क्या है? तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन का अंतिम उत्पाद इथाइल होता है। इथाइल अल्कोहल क्या होता है? इथाइल अल्कोहल और लैक्टिक एसिड। तो यहाँ पे हम बता दें इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? C2H5OH। C2H5OH जो है आपका इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला होता है। आगे है, एंजाइम किसमें अनुपस्थित होता है? तो एंजाइम किसमें अनुपस्थित होता है? आपके वायरस में। भारत में टिड्डी दल अंडे कहाँ देती है? तो आपके राजस्थान में। कहाँ पे? राजस्थान में। विकास सिद्धांत की क्रमवार व्याख्या करने का श्रेय किसको जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका चार्ल्स डार्विन को। पशु की पहली जाति जो पाली गई प्रतीत होती है वह क्या थी? तो आपके कुत्ता। सर्वप्रथम पहिए का उपयोग किस लिए किया गया? तो सर्वप्रथम पहिए का उपयोग किस लिए किया गया? गाड़ी खींचने के लिए। किस लिए किया गया? गाड़ी को खींचने के लिए। दुनिया के 3 प्रमुख धर्मों यहूदी, ईसाई तथा इस्लाम का पवित्र स्थान शहर कौन सा है? तो यह आंसर होगा आपका यरूशलेम। 1914 में शुरू हुआ युद्ध प्रथम विश्व युद्ध क्यों कहलाया? क्योंकि यह अपनी प्राकृतिक तथा फैलाव की सीमा तक अद्वितीय था, इसलिए यह विश्व युद्ध कहलाया। भारत ने अपना द्वितीय परमाणु परीक्षण कब किया? तो कब किया? 1998 में। कब किया था? 1998 में। एशिया में द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात अपने को स्वाधीन घोषित करने वाला पहला देश कौन था? तो ये आपका आंसर होगा भारत जो था। आगे का क्वेश्चन है आपका, 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक आम सभा किस लिए आयोजित की गई थी? तो किस लिए की गई थी? आपकी लोकप्रिय नेताओं की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए। आगे क्वेश्चन, सीमांत गांधी के नाम से कौन जाते हैं? तो सीमांत गांधी के नाम से आपके खान अब्दुल गफ्फार खान जाने जाते हैं। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान। INA का गठन कहाँ हुआ था? तो INA का गठन कहाँ हुआ था? आपका सिंगापुर में हुआ था। कहाँ हुआ था? सिंगापुर में। भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक क्या है? भारत एक राज्य संघ है। क्या है? भारत एक राज्य संघ है। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? तो मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? आपका सिर्फ केंद्रीय मंत्रीगण ही हैं जिनके पास ये क्षमता होती है मंत्रिमंडल के गठन करने की। भारत के राष्ट्रपति को ऑफिस से कैसे हटाया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा आपका संसद के द्वारा। कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव न्यूनतम कितनी उम्र में लड़ सकता है? इसका आंसर होगा आपका 25 वर्ष। 25 वर्ष तक की उम्र में कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है। राज्य सरकार को कैसे बर्खास्त किया जा सकता है? तो राज्य सरकार को कैसे बर्खास्त किया जा सकता है? आपके राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा। राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है। भारत के रक्षा सैन्य बलों के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है? तो इसका आंसर होगा आपका राज्यपाल। कौन है? राज्यपाल। पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? तो पंचायती राज की शुरुआत कब हुई थी? आपकी 1959 में। कब हुई थी? 1959 में। ग्राम पंचायत प्रधान सरपंच का चुनाव किसके द्वारा होता है? तो ग्राम पंचायत प्रधान सरपंच का चुनाव ग्राम सभा द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? ग्राम सभा के द्वारा। प्रजातंत्र का अर्थ क्या है? प्रजातंत्र का अर्थ क्या है आपका? जनता का शासन। जनता का शासन
प्रजातंत्र का अर्थ होता है। राष्ट्रीय संघ कब अस्तित्व में आया? राष्ट्रीय संघ 24 अक्टूबर 1945 में। राष्ट्रीय संघ 24 अक्टूबर 1945 को अस्तित्व में आया। एक नदी ढालूदार, चिकनी और चौड़ी घाटी कहाँ बनाती है? तो आपकी कहाँ बनाती है? अपने मध्यम जल मार्ग के दौरान। किसके जल में लवणता सबसे अधिक रिकॉर्ड की गई है? तो मृत सागर में। जब जमीन से नीचे का पानी अपने आप पृथ्वी के ऊपर आता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे एक झरना कहते हैं। क्या कहते हैं? झरना। जल का बल्क वाष्पीकरण कहाँ होता है? तो जल का बल्क वाष्पीकरण आपके महासागरों में होता है। कहाँ होता है? महासागरों में होता है। नमकीन जल को शुद्ध जल में बदलने में कौन सी प्रक्रिया मदद करती है? इसका आंसर होगा आपका वाष्पीकरण। वाष्पीकरण जो है नमकीन जल को शुद्ध जल में बदलने की प्रक्रिया में मदद करती है। एस्किमो का मुख्य व्यवसाय क्या है? तो इसका आंसर होगा आपका शिकार करना या मछली मारना। क्या होगा? शिकार करना या फिर मछली मारना। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन के वृक्ष अपनी पत्तियां क्यों गिरा देते हैं? तो इसका आंसर होगा आपका नमी के कारण, नमी की कमी के कारण जो है ये प्रक्रिया होती है। आगे का क्वेश्चन है, किस खनिज पदार्थ का परिवहन काफ़ी दूर तक कच्ची अवस्था में किया जाता है? तो इसका आंसर होगा आपका पेट्रोलियम। कुटीर उद्योग क्या है? कुटीर उद्योग कम पूंजी, कम श्रमिक और कम मात्रा में कच्चा माल लेकर काम करते हैं। मिट्टी की पहचान कैसे होती है? तो मिट्टी की पहचान कैसे होती है? बनावट व रंग के द्वारा। किसके द्वारा? बनावट व रंग के द्वारा। जल संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय क्या है? जल संरक्षण का सर्वोत्तम उपाय इसका पुनर्चक्र करना। समुद्री जल का अपक्षारीकरण बड़े पैमाने पर नहीं किया जाता है। इसका क्या कारण है? तो इसका क्या कारण है? अधिक लागत के कारण समुद्री जल का अपक्षीकरण बड़े पैमाने पर नहीं किया जाता है। कौन सा संसाधन किसी देश के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है? तो इसका आंसर होगा आपका खनिज संसाधन। क्या है? खनिज संसाधन। वातावरण का मानव पर सबसे ज़्यादा असर कहाँ पड़ता है? तो इसका आंसर होगा आपका नगरों में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि नागा पर्वत चोटी कहाँ स्थित है? तो नागा पर्वत चोटी कहाँ स्थित है आपकी? हिमालय में। कहाँ है? हिमालय में। लाह का कहाँ उत्पादन होता है? तो इसका आंसर होगा आपका उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में। झीलों के अम्लीकरण होने का क्या कारण है? तो झीलों के अम्लीकरण होने का कारण क्या है कि वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड स्तर का बढ़ना, वातावरण में CO2 की मात्रा का बढ़ना जो है झीलों का अम्लीकरण होने का कारण है। जल प्रदूषण से बचने के लिए जल निकास कब की जानी चाहिए? तो इसका आंसर होगा आपका शोधन के पश्चात। अधिक मात्रा में शक्ति, भोजन तथा खनिज का उपयोग करने वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? विकसित क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है? विकसित क्षेत्र कहलाता है। अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है? भारत में। कहाँ स्थित है? भारत में। तरबूज सबसे ज़्यादा कहाँ उपजता है? बलुई मिट्टी में। कौन सी मिट्टी में उपजता है तरबूज? बलुई मिट्टी में। आसनसोल किस लिए प्रसिद्ध है? आसनसोल आपका कोयले के खानों के लिए प्रसिद्ध है, जो कि वेस्ट बंगाल में है। आसनसोल कहाँ पे है आपका? वेस्ट बंगाल में है, जो कि किस लिए प्रसिद्ध है? कोयले की खानों के लिए। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। कौन है भारत का राष्ट्रीय पक्षी? मोर। भारत का मुख्य सिंचाई का साधन क्या है, जो शुद्ध सिंचित क्षेत्र का लगभग 45% के अंतर्गत होता है? तो इसका आंसर होगा आपका नहरी। भारतीय रेल व्यवस्था कैसी है? तो भारतीय रेल व्यवस्था कैसी है आपकी? एशिया में दूसरी सबसे बड़ी व्यवस्था भारतीय रेल व्यवस्था है। भारतीय रेल व्यवस्था कैसी है आपकी? इसका आंसर होगा एशिया में दूसरी सबसे बड़ी रेल व्यवस्था भारतीय रेल व्यवस्था है। वायु परिवहन रेलवे की अपेक्षा अधिक किफ़ायती कहाँ होती है? तो पर्वतीय क्षेत्रों में। कहाँ होती हैं? पर्वतीय क्षेत्रों में। आगे क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राष्ट्र कौन है? तो दुनिया का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राष्ट्र कौन है आपका? चीन
दूसरे स्थान पर भारत है। भारत ने अपना पहला उपग्रह ऑस्ट्रेल USAR से छोड़ा, उस उपग्रह का नाम क्या है? तो क्या है आपका आर्यभट्ट। क्या है? आर्यभट्ट। लोहे में जंग लगने के लिए आवश्यक स्थिति क्या है? तो जल एवं ऑक्सीजन जो है कारण है लोहे में जंग लगने का। आज का हमारा ये सेट कंप्लीट होता है। इसमें हमने अभी बहुत सारे क्वेश्चन को डिस्कस किया है जो कि इम्पॉर्टेंट हैं सारे क्वेश्चंस। आशा है कि आप लोग को सारे क्वेश्चंस याद हुए होंगे, समझ में आए होंगे। अगर थैंक यू।